अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिश मकसूद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज जो हम डॉन को ओपिनियन कर रहे हैं उसका जो उन्वान है वो है हमारे पास साइलेंसिंग पाकिस्तान, और इसके राइटर हैं वो हैं उसामा खिलजी। ठीक है, साइलेंस करना क्या मतलब होता है? खामोश कराना। और इन्होंने कहा कि बेसिकली पाकिस्तानियों की आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है कि आपको फ्री स्पीच है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। और वो किस तरह? जिस तरह वो पैका एक्ट हमारे पास आया था, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016, उसमें अमेंडमेंट आई, उसमें नए सेक्शन जो है ना वो इंसर्ट किए जा रहे हैं। तो उस वाले से कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तानियों को है ना वो उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है और काफ़ी ज़्यादा तनकीद की गई है राइटर उसामा खिलजी की जानिब से। ठीक है, इसको हम डिटेल से देख लेते हैं। अच्छा, अब कुछ लोगों का कहना था कि जी आप वीडियो रोज़ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं, इसका पीडीएफ नहीं होता। बेसिकली ये उसी दिन की जो होता है ना एडिटोरियल और ओपिनियन की पीडीएफ फाइल सुबह शेयर होती है। जिस तरह आज 28 जुलाई है तो सुबह ये 9 बजे आपसे मैंने फाइल शेयर की थी एडिटोरियल ओपिनियन की, उसमें आप इसका पीडीएफ देख लीजिएगा, साइलेंसिंग पाकिस्तान उसामा खिलजी। ठीक है, अच्छा अब कह रहे हैं जी दी प्रोजेक्ट टू स्केयर पाकिस्तानी सिटीजन्स इनटू साइलेंस कंटिन्यूज। उन्होंने कहा ये जो सिलसिला है कि डराया जाए पाकिस्तानी शहरियों को कि बिल्कुल वो खामोश हो जाएं, अब इजहार ना कर सकें अपने जज्बात का, वो क्या है, जारी है। दिस टाइम विद अ डेस्परेट लास्ट मिनट एफर्ट बाय द करंट गवर्नमेंट एट द एंड ऑफ इट्स टेन्योर। और इस दफ़ा इन्होंने एक बिल्कुल ही ना डेस्परेट होकर ना एक लास्ट मिनट एफर्ट किया, आखिरी टाइम पे एफर्ट किया, क्योंकि इनका जो टेन्योर है, इनकी मुद्दत है, वो ख़त्म हो रही है करंट गवर्नमेंट की। तो बिल्कुल उन्होंने आखिर में आके वह ना एक डेस्परेट होकर एक कोशिश की है कि आवाज़ दबाई जाए पाकिस्तानी शहरियों की। अच्छा, अब कह रहे हैं जी 3 pieces of legislation and amendments to a set of rules are about to be bulldozed through parliament and cabinet। और उनका 3 जो है ना वो कवानीन हैं और अमेंडमेंट्स हैं ये सेट ऑफ रूल्स के हवाले से। उसको क्या है, उसको लाया जा रहा है पार्लियामेंट के ज़रिए और कैबिनेट के ज़रिए। The Prime Minister's office has stated that a Personal Data Protection Bill 2023 and E-Safety Bill that still has not been made public are to be tabled soon। अच्छा, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस उन्होंने कहा है कि जी एक तो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023 की बात कर रहे हैं, फिर ई सेफ्टी बिल की बात कर रहे हैं। अभी तक मतलब पब्लिक में उसको पब्लिक नहीं किया गया है, आवाम के सामने नहीं लाया गया, वो पेश किया जाएगा पार्लियामेंट में। Another bill proposing amendments to PACA 2016 and social media rules is also due to be tabled। और एक और बिल जिसमें कहा गया है कि भाई पैका 2016, जिसमें मैंने आपको बताया प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016, वहाँ पे जो है ना अमेंडमेंट की जाए, तरमीम की जाए और सोशल मीडिया रूल जो है ना वो लाए जाएंगे पार्लियामेंट में। अच्छा, अब कह रहे हैं जी द पैका अमेंडमेंट बिल इंक्लूड्स measures that will roll back the freedom of speech rights of Pakistani citizens, cementing PACA as Pakistan's premier censorship law। और जो पैका अमेंडमेंट बिल है ना उस पर शामिल है ऐसे इकदाम किए जाएंगे कि वो वापस लिए जाएंगे जो फ्रीडम ऑफ राइट्स थे पाकिस्तानी शहरियों के, और पैका को है ना एक बेसिक जो सेंसरशिप लॉ है उसके हवाले से लेके आया जाएगा। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से जो है ना वो सेक्शन इन्वॉल्व होंगे और किस तरीके से ये कह रहे हैं कि ये एक पाकिस्तानियों की आवाज़ दबाने की कोशिश है, उनको साइलेंस करने की कोशिश है। Getting G, it proposes the addition of Section 20A titled Fake or False Information with a 5-year punishment in case of conviction and a ₹1 million fine for disseminating, publicly exhibiting and transmitting any information through any information system which one knows or has reason to believe to be false or fake and likely to cause or create a sense of fear, panic or disorder, unrest in general public or in society। और इसमें कहा गया है कि सेक्शन 20A, जो आपने देखा होगा जब भी अमेंडमेंट आती है तो जिस तरह सेक्शन 20 ज़ाहिर पहले आया होगा उसके अंदर इजाफा कर रहे हैं, तो ये क्या है, सेक्शन 20A लेके आ रही है। और उसमें क्या है, कोई भी है ना झूठी इन्फॉर्मेशन जो है जो मतलब फैलाएगा बंदा, उसके लिए 5 साल पनिशमेंट की बात की है और उसमें 10 लाख रुपए फाइन की बात कर रहे हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन देना किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम के ज़रिए जो वो शख्स जानता हो या उसको ये बिलीव करता हो कि वो क्या है, झूठी है और फेक है। ठीक है, और ये क्या है, एक सेंस ऑफ फियर, पैनिक और डिसऑर्डर क्रिएट कर दे जनरल पब्लिक में और सोसाइटी में। तो ये सारी चीज़ों में मैंने कहा ये सेक्शन 20A जो है ना वो ये चेंजेस होंगे और ये उसकी सज़ा होगी। अच्छा, such broad terminology and vague criteria are clearly meant to be abused by the state to clamp down on criticism of its policies। अच्छा, अब ये देखें, इसमें अगर हम देखें ना, कोई भी जब कानून होते हैं उसको बड़ा नैरो किया जाना चाहिए कि भाई ये जुर्म है। अगर आप किसी टर्म को बहुत ब्रॉड रख दोगे, वसी रख दोगे, तो उसमें कुछ भी होगा वो उसमें आ जाएगा और आपको यह है ना दूसरे को इंटिमिडेट करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ भी बात करें कि जो ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है, वेग क्राइटेरिया है, और यकीनन उन्होंने कहा ये इसलिए लाए गए हैं स्टेट की जानिब से ताकि प्रिवेंट किया जा सके, रोका जा सके क्रिटिसिज्म ऑफ इट्स पॉलिसी की, जो भी पॉलिसीज बनाए। क्योंकि फिर हर इतनी ज़्यादा ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है, हर किसी को ये ना हो कि हम सेक्शन 20A के अंडर आ जाएं।
Moreover, this will impact journalism as reporting that does not toe the state's line will be questioned and prosecuted. और उनका साथ ही साथ जो है ना ये सहाफत को भी मुतासर करेगा, क्योंकि रिपोर्टिंग है ना यो नहीं टो करेगी स्टेट की लाइन, यानी जो स्टेट कहेगी वो नहीं कहेंगे, तो फिर क्या होगा, उस पर सवालात उठाए जाएंगे और क्या है उनके खिलाफ जो है ना वो कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, और साथ कह रहे हैं कि जी furthermore the bill proposes to add section 28 to the list of offences that are cognizable, non-bailable and non-compoundable, empowering the FIA to arrest anyone accused of spreading fake or false information without a warrant, not have the option of bail or compromise। और एक और दूसरी बात यह है कि वो सेक्शन 28 तो इंसर्ट कर ही रहे हैं, लेकिन ये इसको उन ऑफेंसेस में डाल रहे हैं जो क्या है कॉग्निजेबल हैं, नॉन बेलेबल हैं और नॉन कंपाउंडेबल है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा, जो FIA है ना उनको पावर मिल जाएगी कि वो किसी को भी अरेस्ट कर सकें जो भी उनको लगे कि भाई वो फेक और फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैला रहा है विदाउट अ वारंट। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, नॉन बेलेबल ये जब कर देंगे ऑफेंस सेक्शन 28 के तहत तो ये विदाउट अ वारंट होगा और उसके पास ऑप्शन नहीं होगी बेल की और कॉम्प्रोमाइज़ की। This will have a chilling effect on Pakistanis, especially journalists, activists and political workers, and is the most draconian attempted attack on freedom of speech in Pakistan yet। तो उन्होंने कहा ज़ाहिर है इस पाकिस्तानियों पे इस पे है ना खासतौर पे जर्नलिस्ट पे, एक्टिविस्ट पे, पॉलिटिकल वर्कर्स पे हैं, ठीक है, उन पे बड़ा चिलिंग इफेक्ट होगा, क्योंकि ज़ाहिर है आपको सही तरीके से है ना वो अपनी रिपोर्टिंग वगैरह नहीं कर सकोगे। और इनका ये ड्रैकोनियन अटैम्प्ट है, बड़े सख्त किस्म के कवानीन हैं, ये अटैक है, हमला है फ्रीडम ऑफ स्पीच पे पाकिस्तान पर। ये सबसे ज़्यादा सख्त किस्म के कवानीन बना के हमला किया गया है पाकिस्तान की फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके, ठीक है। अच्छा, एक तो 20A की बात हो गई, फिर मैंने कहा 20A के तहत जो ऑफेंसेस होंगे उसको आप नॉन बेलेबल बनाएं, नॉन कंपाउंडेबल बनाएं, ठीक है, किधर गया, कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। अच्छा, और दूसरा और क्या चेंजेस है, उन्होंने कहा जी पैक अमेंडमेंट बिल जो है वो ये है कि इसको आप सब्सिट्यूट करो सेक्शन 37 को, और जो डील करता है ऑनलाइन कंटेंट से मुतालिक। और इसमें एक नया जो इजाफा जो ऐड कर रहे हैं सेक्शन 37 में वो क्या है, addition from the previous version of the removal and blocking of unlawful online content rules 2021 promulgated by PTI government and opposed by the PPP and PMLN, ठीक है। और यहाँ पे बता रहे हैं कि जी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने 2022 में है ना वो कहा था कि ये रूल जो हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, गैर आइनी हैं, लेकिन उन्होंने कहा PDM गवर्नमेंट जो है ना वो वही रूल्स जो है ना उनको पेस्ट कर रही है पैका में और उनको पार्लियामेंट के जरिए पास करवा रही है। तो ये मतलब बता रहे हैं किस तरीके से सेक्शन 37 में जो है ना वो इजाफा करेंगे। एक सबसे पहले सेक्शन 20A आएगा, फिर उसके नीचे ऑफेंसेस आएंगे वो नॉन बेलेबल होंगे, और फिर ये सेक्शन 37 में वो चेंजेस लेके आ रहे हैं पार्लियामेंट के जरिए। अच्छा, करें the new section 37 adds 16 different types of content indicating that the PTA can order social media companies to block or remove these। और सेक्शन 37 के नीचे ना 16 डिफरेंट तरह के कंटेंट होंगे जिसमें PTA है ना वो ऑर्डर कर सकेगा सोशल मीडिया कंपनीज़ को कि या वो ब्लॉक करें या उन्हें वो रिमूव करें। और ये उसके अलावा होगा जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स और रूल्स होते हैं जो सोशल मीडिया कंपनीज़ जो है ना ग्लोबली अप्लाई करती हैं जुरिस्डिक्शंस में। आपने देखा होगा कि कोई भी आप बाज़ कोई इस तरह की चीज़ शेयर करें फेसबुक वगैरह पर तो वो कहते हैं हमारे कम्युनिटी स्टैंडर्ड से है ना वो मुतसादिम है, उसको वायलेट कर रहे हैं, तो उनका ये उसके अलावा होगा। The most concerning of these includes Part C relating to content that incites or is likely to incite public to take the law in hands। और उनका सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ इसमें जो है ना वो Part C है, कंटेंट में मुतालिक जो ये है कि आप क्या इंसाइट कर रहे हो, भड़का रहे हो पब्लिक को ताकि लॉ वो अपने हाथों में ले सकें। Part L relates to content that is known to be fake or false which is similar to the proposed section 20A। उनका Part L जो है वो किससे मुतालिक है, जो मतलब Part L relates to content that is known to be fake or false, कि उस कंटेंट से मुतालिक है जो समझा जाता है कि भाई ये फेक है, झूठा है, और जो है ना ये सेक्शन 20A के जो प्रपोज किया गया है सेक्शन उससे सिमिलर है। और सेक्शन M relates to content that contains aspersions against the judiciary or armed forces of Pakistan। होने का सेक्शन इस सेक्शन के वाले से बात कर रहे हैं कि ये उससे रिलेट करता है कंटेंट जिसमें है ना यह है कि अगर आप जुडिशरी के अगेंस्ट जाते हो या फोर्स जो आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान है उनके अगेंस्ट जाते हो और ये उसको इलीगल करार दे देगा, गैर कानूनी करार दे देगा कि जी आप क्रिटिसाइज़ कर सके जजों के फैसलों को। और सेक्शन N जो है ना वो बताता है कि जी कंटेंट जो इंटिमिडेशन के ज़ुमरे में आता है, ब्लैकमेलिंग और फॉल्स इंक्रिमिनेशन के ज़ुमरे में आता है। These sections use broad and vague terminology, leaving room for abuse, especially for content critical of state policies and threatens press freedom। और इनका ये सेक्शन जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं एक बड़ी वीक टर्मिनोलॉजी जिसकी वजह से है ना ये उम्मीद है कि जी ये अब्यूज़ किया जाएगा ख़ासतौर पे उस कंटेंट को जिसमें तनकीद की गई होगी स्टेट पॉलिसीज़ की, और ये ख़तरे में डालेगा प्रेस फ्रीडम को, ठीक है। अच्छा, और
अच्छा, अब इसमें सेक्शन 37A बता रहे हैं कि जी इसमें उन्होंने ऐसे इकदाम बताए हैं कि पीटीए के केसेस में जो है ना वो एक्शन लेगी कि उन्होंने कहा अगर सोशल मीडिया जो है ना वो कंपनीज नाकाम हो जाएं पीटीए सेंसरशिप की डिमांड्स को फॉलो करने में, और इसमें जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी ब्लॉक किया जा सकता है पूरे का पूरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिस तरह हमने देखा है, जिस तरह पहले टिकटॉक मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया था, और इसमें इनको अप्रूवल की मंजूरी की ज़रूरत होगी इंटर मिनिस्टेरियल कमेटी विच इज़ रिपीटेड इन द RBUCR रिमूवल एंड ब्लॉकिंग ऑफ अनलॉफुल कंटेंट रूल्स 2023, ठीक है। तो वहाँ से अप्रूवल लेके है ना ये पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिस तरह टिकटॉक का बैन किया गया था उस तरह बैन कर सकते हैं। उनका ऐसा दिखाई देता है कि जो भी माशी असरात हुए थे पूरे प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने से, जिस तरह हमने देखा था कि विकिपीडिया को भी ब्लॉक किया गया था मुकम्मल, ट्विटर को भी किया गया था, फेसबुक को भी पहले किया गया था, और टिकटॉक का तो मैंने आपको बताया ही। तो उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट बिल्कुल भूल गई है कि उसका क्या इकोनॉमिक जो है ना वो इम्पैक्ट हुआ था। और उसमें उन्होंने दूसरी अहम बात ये कर रहे हैं कि अपील जो है ना पीटीए के आगे जो होंगी वो प्रीसीडिंग होगी, उससे पहले होंगी। जो ऑप्शन है अपील हाई कोर्ट अपील करने की, तो ये पीटीए को जो है ना जज भी बना देगी कि वो खुद ही फैसला ले लेगी, ज्यूरी भी बना देगी, एग्जीक्यूशनर भी बना देगी विदाउट ड्यू प्रोसेस, क्योंकि ज़ाहिर है आप अपने फैसले के अगेंस्ट जाते हैं। तो उनका पीटीए को जो है ना वो बहुत ज़्यादा पावर्स दे रही हैं, और जो अपील है वो आप बाद में दे रहे हो हाई कोर्ट में, और पहले है ना वो आपने पीटीए के पास जाना है। तो पीटीए को ही ये क्या बना रहा है, जज भी बना रहा है, ज्यूरी भी बना रहा है, एग्जीक्यूशनर भी बना रहा है, और कोई ड्यू प्रोसेस जो है वो नहीं फराहम किया जा रहा इन रूल्स के तहत। अच्छा, और साथ करेंगे जो साथ बताए गए हैं RBUCR 2023 रूल्स, और इसके लिए जो है ना वो ज़रूरत होगी कि सोशल मीडिया कंपनी जो है ना वो लोकल ऑफिस खोलें, और उनके ताकि उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके जो मुलाजमीन हैं, उनको पे दबाव डाला जा सके कि वो कंप्लाइंस करें, पूरा करें जो भी सेंसरशिप ऑर्डर्स हैं उन्हें। और उन्होंने कहा ये वो चीज़ है जो पहले ही कहाँ पे हो रही है, इंडिया में हो रही है। They empower any person or government department or agency to report social media content to the PTA, with social media companies being given 12, 48 and 72 hours to remove or block content categorized as emergency, high risk and standard review respectively. और इसकी वजह से है ना वो कोई भी शख्स या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एजेंसी है ना वो क्या कर सकती है, रिपोर्ट कर सकती है सोशल मीडिया कंटेंट को कि भाई पीटीए को, और सोशल मीडिया कंपनीज़ के बाद उस रिपोर्ट करने के बाद जो है ना वो 12, 48 या 72 घंटे होंगे कि या तो वो कंटेंट को रिमूव कर दें या ब्लॉक कर दें कंटेंट को, कि डिपेंड करेगा कि किस तरीके से कैटेगराइज किया गया था कंटेंट को, कि जी वो हाई रिस्क है, स्टैंडर्ड रिव्यू है या एमरजेंसी है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली बिलतरतीब। अच्छा, और उसमें उन्होंने कहा ये भी बिल्कुल चीज़ वाजे है, ये रिवाइज ड्राफ्ट है पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल का, कि पीडीएम गवर्नमेंट जो है ना वो कोशिश करी है कि जी मतलब जो भी वो लॉ लेके आ रही है उससे मुख्तलिफ नहीं है कि जिस तरह पीटीआई गवर्नमेंट लेके आई थी। और उनका सबसे ज़्यादा ये परेशान करने वाली चीज़ वो है वो डाटा लोकलाइजेशन के हवाले से है, कि जहाँ पे कंपनीज़ को मजबूर किया जा रहा है कि वो डाटा सेंटर जो है ना वो ओपन करें पाकिस्तान में, और जो पर्सनल डाटा है वो उनको कहा गया कि भाई आप सेंसिटिव पर्सनल डाटा शेयर करें गवर्नमेंट के साथ, और विद ब्रॉड डेफिनेशंस ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स क्रिटिकल एंड सेंसिटिव पर्सनल डाटा। और बड़ी इसमें कह लें कि क्लैरिटी नहीं है कि भाई क्या चीज़ जो है ना वो सेंसिटिव पर्सनल डाटा पे आती है। लेकिन उन्होंने कहा कि जी गवर्नमेंट इस तरीके से है ना वो प्रेशराइज कर रही है कि वो कह रही है कि जी एक तो आप डाटा सेंटर ओपन करें पाकिस्तान में, और जो है ना वो पर्सनल डाटा जो है ना वो फराहमी करें, सेंसिटिव पर्सनल डाटा जो कंपनीज हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसकी वजह से क्या होगा कि ज़ाहिर है जब इतनी ज़्यादा आप कंपनीज प्रेशर डाल दोगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो वो तो ज़ाहिर है मुल्क से जाने का सोचेंगे। तो यही वो बात कर रहे हैं कि जी this can lead to international companies ceasing to offer certain services because of the high compliance cost, something that beats the purpose of the internet, which is to make communication, information exchange and business easier. और इसकी वजह से इंटरनेशनल कंपनीज जो है ना वो हो सकता है वो स्टॉप कर दें, छोड़ दें फराहम करना कुछ सर्विसेज, क्योंकि इसकी हाई कंप्लाइंस कॉस्ट हो जाएगी बहुत ज़्यादा, और जो उस पर्पज़ को, उस मकसद को ही ख़त्म कर देगी इंटरनेट का, जो ये है कि जी कम्युनिकेशन को, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज को आप आसान बनाओ। This will increase the cost for local technology startups, impacting the innovation and technology sector that is already experiencing brain drain. अच्छा, तो उन्होंने कहा इसकी वजह से है ना वो इजाफा हो जाएगा कॉस्ट का लोकल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के लिए, और ये मुतासर करेगा इनोवेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर को, जो पहले ही है ना वो एक्सपीरियंस करे ब्रेन ड्रेन। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो यहाँ से बाहर जा रहे हैं। विद एन इकॉनमी इन क्राइसिस, और उन्होंने कहा जो हमारी मैशत क्राइसिस में बहरान में है, द IT सेक्टर इज़ वन ऑफ द फ्यू होप्स वी हैव। तो उन्होंने कहा IT सेक्टर जो है ना वो
कुछ उम्मीदें मतलब इज़ वन ऑफ द फ्यू होप्स वी हैव, जो कुछ हमें उम्मीद है वो ज़ाहिर है IT सेक्टर से ही है, बट सच शॉर्ट साइटेड मेजर्स। लेकिन इस तरह के जो इकदाम हैं, जिस तरीके से प्रेशराइज़ किया गया है सोशल मीडिया कंपनीज़ को, और वो बना देगा पाकिस्तान को एक पुलिस स्टेट, और वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा, उसका फ़ायदा नहीं होगा, प्रोग्रेस और ग्रोथ हम नहीं कर सकेंगे। Tech companies have reacted strongly through the Asia Internet Coalition, which has termed the PDB as falling short of international standards for data protection. और जो टेक कंपनीज हैं उन्होंने भी बड़ा इस पर सख्त रिएक्शन शो किया है एशिया इंटरनेट कोलिशन के ज़रिए। उस पर उन्होंने कहा है कि ये जो सारे कवानीन हैं ये क्या है, फॉलिंग शॉर्ट ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर डेटा प्रोटेक्शन। तो जो भी इंटरनेशनल लेवल पे जो स्टैंडर्ड है डेटा प्रोटेक्शन का, उससे है बड़ा कम है। मतलब किस तरीके से है ना उसको इस्तेसाल किया जा रहा है इसमें, जिसमें कहा गया है कि भाई पर्सनल डेटा भी है ना वो कंपनीज देंगी, सेंसिटिव पर्सनल डेटा। ठीक है, अच्छा लास्ट पैराग्राफ में क्या रहेगी जी, Pakistan would be better off creating a conducive environment for technology and social media companies to operate rather than arm twisting them into sharing user data and censoring content in violation of international human rights law। उन्होंने कहा अच्छा एंड में बता रहे हैं कि क्या पाकिस्तान को करना चाहिए। उन्होंने कहा बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए कोई ऐसा इन्वायरमेंट बनाए, माहौल बनाए टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया कंपनीज के लिए कि वो बेहतर तरीके से ऑपरेट कर सकें, बजाय इसके कि आप उन्हें आर्म ट्विस्ट करो, वो चीज़ उन्हें करने में मजबूर करो जो वो नहीं करना चाहते, और आप उनसे ज़बरदस्ती कहो कि भाई आपने यूज़र डेटा शेयर करना है और या सेंसर करना है कंटेंट जो इन वायलेशन हो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ। ठीक है, दिस बिल्स पोज अ ह्यूज चैलेंज टू राइट्स एंड IT इकॉनमी ऑफ द कंट्री। उन्होंने कहा ये बहुत बड़े चैलेंज के तौर पे सामने आएंगे हमारे पास राइट्स को लेकर। ज़ाहिर है हर किसी का राइट होता है, और इस तरीके से जब मांगना स्टार्ट हो जाएंगे पर्सनल डेटा, और साथ ही साथ उन्होंने कहा जो IT सेक्टर है उसके लिए है ना बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा। What side of history does the PDM government want to be on? अब सवाल आखिर में लाइन में पूछ के ख़त्म कर रहे हैं ओपिनियन कि भाई किस साइड ऑफ हिस्ट्री पे है ना PDM गवर्नमेंट चाहेगी कि वो हो, कि क्या ये कहा जाएगा कि भाई इन्होंने ये वो हुकूमत है जिसने बिल्कुल ही है ना आवाम को खामोश कराने की कोशिश की, बिल्कुल उनके राइट्स छीनने की कोशिश की। IT कंपनीज जो वाह देख कर हमें उम्मीद नज़र आती थी कि यहाँ से हमारे पास रेवेन्यू वगैरह आएगा, तो वो उनको ना मजबूर कर दें कि वो अपना सब कुछ छोड़ के वापस अपने मुल्क चले जाए, फिर स्टार्टअप्स के लिए बहुत ज़्यादा इशू ना हो जाए। तो उन्होंने कहा इसने PDM गवर्नमेंट ने डिसाइड करने हैं कि वो क्या किस साइड पे हिस्ट्री पे रहना चाहती है, कि क्या हम उसको इस तरह याद करेंगे कि ये वो PDM गवर्नमेंट थी जिसने बिल्कुल ही जो बहरान IT सेक्टर निकाल सकता था उसको और बहरान में डाल दिया, या ये इस तरीके से मतलब कोशिश, क्योंकि ज़ाहिर है अपेरेंटली तो ये नज़र आ रहा है कि भाई वो आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब उन पे है कि उनको किस तरीके से याद रखा जाए। ठीक है, हमारा आज का ओपिनियन। हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो जहाँ हम डेली एडिटोरियल वीडियो हाईलाइट्स और दूसरे इंटरनेशनल मैगजीन न्यूज़पेपर शेयर करते हैं, तो 0312-419-1070 यहाँ पे व्हाट्सएप करके आप 200 रुपीज़ ईजी पैसा करा के हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।